सावधान का मतलब कम से कम आनापान में आना। काया आनापान करती है नैसर्गिक रूप से। नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है काया, और नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ती है। तो अनापान को लेकर जो काया में हलचल चलती है, हलचल, मूवमेंट, पेट में हो या छाती में हो, पीठ में हो, इस धड़ में जो मूवमेंट चलती है, हलचल चलती है, आन होते वक्त और अपान होते वक्त, वो हलचल सती का मुद्दा है, जागृति का मुद्दा है। ये काया आन करती है उस वक्त जो हलचल हो रही है, उसका भान, उसकी सती, उसकी जागृति। तो काया आन सती। काया जब अपान करती है तो काया अपान सती। तो ये जो निरंतर प्रक्रिया चल रही है, ये हमारा आरंभ का सती का मुद्दा है, जागृति का मुद्दा है। और वर्तमान में वो चल रहा है वो काम। तो बाकी सारे काम बंद करके काया आनापान में उतरना है। ठीक है, अभी जो भी है जैसा भी है शांत बैठिए। जो भी है जैसा भी है शांत बैठिए। शांत बैठिए और अपने आप में उतरिए। काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, उसका भान, उसकी सती, यानी अनापान सती या काया अनापान सती। और ये काम निरंतर चल रहा है, अभी चल रहा है। आपका मन अगर इधर उधर जाता है तो हमारे लिए वही काम है कि उसे इस काया अनापान में रखना, लाना। ये काम जब तक नहीं होता, साधना आगे नहीं जा सकती। और यही सबसे डिफिकल्ट काम है। ये जो काया आन कर रही है, अपान कर रही है, इसके प्रति सावधान रहना, जागरूक रहना, सती में रहना। इससे पहला लाभ ये होता है कि हमारा अपनी काया के साथ संपर्क प्रस्थापित होता है। काया में, काया के साथ, वर्तमान में, अभी, इस वक्त। और इसके लिए करना कुछ नहीं है। हमें सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी काया, हमारा शरीर नैसर्गिक रूप से अंदर सांस लेता है और अंदर से बाहर छोड़ता है। वो अंदर, इस धड़ के अंदर, पेट में, पीठ में, छाती में,
जो आकुंचन और प्रसरण का काम नैसर्गिक रूप से चल रहा है, वो सती का विषय है। पहला काम अनापान सती या काया अनापान सती। दूसरा मुद्दा हम उसके साथ जोड़ते हैं शुरू से ही। ये बहुत फायदेमंद है ये मुद्दा, कि हम सांस नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते। सांस नैसर्गिक रूप से काया ले रही है, काया छोड़ रही है। इस नैसर्गिक सांस को हम अनात्म अनापान कहते हैं। अनात्म यानी मैं नहीं, मैं नॉट सेल्फ, मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। और नैसर्गिक है। और नैसर्गिक का मतलब कुछ हमें कुछ नहीं करना है, वो नैसर्गिक काम है, प्राकृतिक काम है। वो काया ले रही है, छोड़ रही है। हमारा काम सती का है, आनापान करने का नहीं। इसलिए जानबूझकर करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमारे सती का, जागृति का काम क्या है, कि सांस की, काया में सांस की क्या अवस्था है, क्या गति है, शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ता है, अभी वर्तमान में। ये सती जागृति का काम वर्तमान का काम है। अगर बीच बीच में हमारे शरीर की हलचल चल रही है, अंदर बाहर, तो उसका भी भान रखना जरूरी है, संभव हुआ तो। वरना कम से कम काया आन काया अपान का भान, सती जागृति, ये पहला मुख्य काम है। आप आंखें बंद करके वो महसूस कर सकते हैं या खोल कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो काम चल रहा है। हमारा काम सती का है, जागृति का है। तो जागृति में आप आंखें खोलकर भी महसूस कर सकते हैं अंदर, या आंखें बंद करके भी महसूस कर सकते हैं। और हमें कहीं विशिष्ट जगह पर ध्यान देने की फिलहाल आवश्यकता नहीं। मन ध्यान करता ही है, मन का ध्यान इधर उधर जाता ही है, ध्यान भटकने का नाम है। क्योंकि मन ही इधर ध्यान देता है, उधर ध्यान देता है, बाहर जाता है, अंदर जाता है। मन में कई विचार चल रहे हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस है। तो जो जो बात मन को डिस्टर्ब करती है, या याद आती है, या प्रभावित करती है, वहां मन ध्यान देता है। जहां मन की इच्छा होती है, वहां मन जाता है। तो मन ध्यान करता ही है। सती जागृति ये देखती है कि मन कहाँ कहाँ ध्यान करता है, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ भटकता है। सती का, जागृति का दूसरा लाभ ये है कि ये जो भटकने वाला मन है इधर उधर, ये सती जागृति ये भटकना नेचुरली कम करती है, नैसर्गिक रूप से कम करती है। हमें भटकना कम करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सती का काम है वो।
जैसे आंख का काम देखना है, कान का सुनना है, नाक का सूंघना है, जीभ का चखना है, काया का स्पर्श करना है, वैसे और मन का विचार करना है। तो सती का काम इन इंद्रियों के विषयों में भटकने वाले चित्त का भटकना कम करना, वो सती का काम है। वो सती सती जो है वो अनावश्यक, जो मन में काम चल रहा है, चित्त में काम चल रहा है, वो काम उसमें रिडक्शन करती है, कम कम होता है। इसलिए जैसे जैसे हम सती का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भावना करते हैं, वैसे वैसे भटकना, भ्रमंती कम होती है। और इसका अनुभव आप इस वक्त ले रहे होंगे। अभी बैठने के पहले और अभी हमें करीब 10 मिनट हो गए। इसमें पहले 10 मिनट पहले का चित्त मन और अभी का चित्त मन, इसका फर्क, इसका अंतर अनुभव कीजिए। तो ये सती से लाभ है। तो छोटी भी सती मिलती है हमें, जागृति, थोड़ी भी सती जागृति हमें महसूस होती है, तो उतना लाभ होता है। मन स्थिर होता है, शांत होता है, और फिर वो नैसर्गिक आनापान में उतरेगा, अगर वो विषय है तो। और आनापान के साथ जुड़े रहना ये हमारा काम नहीं है। वो जो आन और अपान है वो हमें काया में ही उतार देता है। मतलब कायानुसति में उतार देता है। काया में जो हो रहा है वो महसूस करवाता है। उसका माध्यम, जरिया, पहला माध्यम आनापान है। लेकिन आनापान में अटक के रहना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम काया का अनुभव करना है। क्योंकि काया में ही सब कुछ है। काया में ही फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, सुख दुख है, जो काया महसूस करती है। काया में ही चित्त है, जो इधर उधर भटकता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए वैसा चाहिए। ये जो राग और द्वेष, लोभ और द्वेष जो है, वो इस काया में ही है, चित्त में है। और हमारे दिमाग में विचार प्रक्रिया जो चल रही है वो भी इस काया में ही है। तो ये सारा अनुभव करने के लिए पहले काया में उतरना होता है। इसलिए अनापान का या काया अनापान का आधार लेना पड़ता है। ये पहली जो लेवल है, पहली पहली जो पायरी है, ये जितनी अच्छी और पक्की हो जाती है, इस पारी में जितना हमारा चित्त ठहरता है, मन ठहरता है, इस आनापान के आधार से काया में उतरना, इस पहली लेवल में जितना हमारा मन चित्त ठहरता है, उतना हमारा अगला काम आसान हो जाता है। लेकिन ये पहला काम ही थोड़ा डिफिकल्ट लगता है जिनको अनुभव नहीं है उनके लिए। लेकिन जब ये अनुभव आने लगता है पहली लेवल का,
अनापान के आधार से काया में उतरना, अभी इस वक्त। तो ये बहुत बड़े धन प्राप्ति की तरह है, क्योंकि यहाँ हमारी अपने आप से मुलाकात होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अपने आप से मुलाकात होना। क्योंकि मन भटकता है, मतलब हम अपने आप से दूर है, डिसकनेक्टेड है, टूटे हुए हैं। और आनापान के आधार से काया में उतरना, काया से जुड़ जाना, मतलब अपने आप से मुलाकात है, अपने मन से मुलाकात है, अपने चित्त से मुलाकात है। तो कल हम जो कह रहे थे, सापड़ लो एकामेका, तो एक दूसरे से हम, हमारी अपने आप से मुलाकात है। तो यहाँ हमें अपने आप की पहचान होना शुरू होता है असल में। तो अपने आप को जितना पहचानने लगेंगे, उतना हमारा प्रॉब्लम भी हमारे समझ में आने लगेगा। जो भी प्रॉब्लम है, टेंशन है, तान तनाव है, वियोग है, भय है, डर है, असुरक्षितता है, ये एक शब्द में इसे दुख कहा है। इन तान तनाव को एक शब्द में दुख कहा है, और ये दुख हमें नहीं चाहिए। जिसे हम सुख कहते हैं, वो हमें यही चाहिए, और क्या चाहिए। जिसे हम आनंद कहते हैं, वो यही है, और क्या चाहिए। चित्त शांत होना चाहिए, चित्त शांत रहना चाहिए, दिमाग हमारा स्थिर शांत और एकाग्र होना चाहिए, रहना चाहिए। शा, तो शांत होता है तो एकाग्र होता ही है, उसके लिए कोई अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो ये सब होने के लिए, ये परिणाम साधने के लिए, अपने आप से कनेक्टिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप से कनेक्टिविटी, अपने आप से जुड़ जाना, मतलब ये काया से जुड़ जाना, फीलिंग वेदनाओं से जुड़ जाना, चित्त से जुड़ जाना, विचारों से जुड़ जाना, मतलब सतीपट्ठान में आना। दूसरी भाषा जो है वो टेक्निकल भाषा, सतीपट्ठान में आने के लिए आनापान सती। लेकिन सतीपट्ठान में मतलब काया वेदना चित्त मनोधम्म में, उस प्रवाह में आने के लिए काया में सती स्थिर होना पहले आवश्यक है। पहला काम वो है, सती में स्थिर होना चाहिए, काया में स्थिर होना चाहिए। और वो काया में अगर सती स्थिर नहीं होती है, तो आनापान का आधार लेना पड़ता है। और आनापान के आधार से अगर काया में, काया से संपर्क स्थापित हुआ और उसमें थोड़ा स्थैर्य आने लगा, मतलब कनेक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं होती, अपने आप से कनेक्टिविटी, अपने आप से जो जुड़ जाना है वो डिस्कनेक्ट नहीं होता, हम अपने आप से दूर नहीं जाते। ये अवस्था अगर आती है, तो हमारा अगला अनुसंधान का काम शुरू होता है, जिसे हम धम्म विषय कहते हैं, तीसरे लेवल पर। तो ज़्यादा जंप नहीं करेंगे। अगर संभव हो रहा है आपको तो अच्छी बात है, लेकिन धम्म विषय मतलब अंदर का काम तभी संभव है जब हम अंदर है।
अगर हम अंदर नहीं हैं तो फिर अंदर का काम नहीं चल सकता। अगर मन विषयों में बाहर भटक रहा है तो हम बाहर है, मतलब चित्त बाहर है, मन बाहर है। वैसे चित्त बाहर नहीं, मन बाहर नहीं जाता कहीं। बाहर का मन में अंदर ही अंदर भटकता है। भटकना बाहर नहीं है, वो अंदर ही अंदर भटकता है। विषय बाहर होंगे लेकिन उसका प्रभाव अंदर है। और अंदर ही अंदर वो भटकना, भ्रमंती, डिस्टरबेंस, विचलन, वो अंदर ही अंदर है। और वो सती से महसूस होता है, जागृति से महसूस होता है। और सती उसका भटकना कम करती है, क्योंकि भटकने का एहसास होता है, अनुभव होता है। और चित्त मन भटकंती भ्रमंती नहीं चाहता, डिस्टरबेंस नहीं चाहता। क्योंकि मन शांत रहना चाहता है, मन को शांति चाहिए, चित्त को शांति चाहिए, चित्त को, मन को दुख मुक्ति चाहिए। तो मन, चित्त स्वयं दुख से मुक्त होने की, रहने की कोशिश करता है। उसे वो सती में संभव होता है, जागृति में वो काम कर सकता है नेचुरली। जैसे धम्मपद की जो गाथा है कि पानी से बाहर निकाली गई मछली जैसे पानी में जाने के लिए छटपटाती है, वैसे ये चित्त, ये मन शांत होने के लिए और छटपटाने से छूटने के लिए वो प्रयास करता है, मतलब पानी में आने के लिए प्रयास करता है। वैसे चित्त और मन अपने आप में आने के लिए छटपटाता है। जो विषयों में जो विष जो विषयों में छटपटाता है, वो छटपटाना बंद होके अपने आप में रहने की कोशिश करता है चित्त, मन। और उसे वो जागृति से संभव होता है। इसलिए ये सब सारा जो हमारा काम चल रहा है उसके लिए चल रहा है। और बहुत सरल है, सिंपल है, समझने के लिए बहुत सिंपल है। अगर ये काम नहीं बन रहा है तो ये काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, इस प्रवाह में आना है। लेकिन अनापान का काम खत्म करके काया में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत से लोग सांस में ही अटक जाते हैं और वहां ध्यान करते हैं, वो ध्यान बनता है। सती का काम ध्यान बनता है। ध्यान मन करता ही है, वैसे होता ही है। लेकिन कई विषयों का ध्यान मतलब भटकना, सती कम करती है। तो देखिए, बात करते करते हम शांत होते हैं, सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। ये बहुत एक तरह का मैजिकल एक्सपीरियंस है ये। अभी इस वक्त यहाँ आओ और देखो यही पसी को। अभी देखो, अभी मैं यही साक्षातो भगवता धम्मो। धम्म जो है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से साक्षात किया, बताया गया है। उसका आख्यान जो है, जो बहुत अच्छी तरह से बुद्ध ने बताया है, साक्षातो भगवता धम्मो। बुद्ध का धम्म जो है साक्षात बहुत अच्छी तरह से बताया है, सिंपल तरीके से बताया है। साक्षातो भगवता धम्मो संदिठिको। संदिठिक मतलब अभी देखना है, सांदृष्टिक अभी देखना है। संदिठिको को अभी देखना है। ये अब पहले का और आगे, पीछे का और आगे का काम नहीं है। भूतकाल वर्तमान का काम नहीं, वर्तमान भूतकाल भविष्य का काम नहीं, वर्तमान का काम है। अभी सांदृष्टिक
दृष्टि का मतलब क्या है? जो अभी देख रहे हैं वो। वैसे अंदर कब देख रहे हैं? अब देख रहे हैं, अभी, इस समय, इस क्षण में। तो सांदृष्टिक, संदिठिको। और अकालिको, अकालिको मतलब आगे पीछे का काल नहीं है वो, उसे काल का बंधन नहीं है, मतलब गति है। गति, गति को काल नहीं होता। गति हमेशा चलती रहती, निरंतर। गति को काल में नहीं बांध सकते आप। वैसे ये काया जो जो है, ये शरीर जो है, ये चित्त जो है, मन जो है, वो गति है। उस वो काल में, उसे काल में नहीं बांध सकते। जैसे हर हर सेकंड आगे जाता है घड़ी का, हर मिनट आगे जाता है, हर घंटा आगे जाता है, वैसे चित्त भी हर क्षण में, मन हर क्षण में। 10 मिनट रह गए हैं, तो अभी देखो, 55 सेकंड, 54 सेकंड, 53 सेकंड, अभी सेकंड कम होने लगे हमारे घड़ी के। तो जैसे, तो तो घड़ी का भी कोई काल नहीं है। घड़ी काल दिखाती है, लेकिन घड़ी का कोई काल नहीं, क्योंकि वो स्थिर नहीं है। अभी 9:31 हो गए, अभी 9:30, 29 हो गए, दो 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 सेकंड कम करता है वो। 9:25 हो गए अभी, 23 हो गए, 21 हो गए। तो एक एक सेकंड वो कम करता है, मतलब घड़ी, घड़ी का कोई काल नहीं है। घड़ी अकालिक है, वैसे ये चित्त जो है, ये भी अकालिक है। ये मन जो है अकालिक है, इसको काल काल में नहीं बांध सकते जीवन को। तो ये धम्म है। ये धम्म जो है, धम्म अकालिको है, सांदृष्टिक है, यहीं पर देखना है, काया में यहीं पर देखना है। साक्षातो भगवता धम्मो, बुद्ध ने जो धम्म बताया है, वो इस तरह से बताया है कि वो सांदृष्टिक है, यहीं पर अभी देखना है, और देखते देखते आगे चलना है, मतलब अकालिको है। ये ही पस्सी को, यहाँ आओ और देखो, अभी देखो, इस क्षण में देखो। और वो क्षण भी बीतता है, वो क्षण भी स्थिर नहीं है, क्योंकि वो अकालिक वो है। और ये संदृष्टिक यही देखना है। तो संदिठिको, अकालिको, एहि पस्सिको, ओपनायको, आगे जाता है, आगे ले जाता है, आगे चलता है, मतलब जीवन बूढ़ा हो रहा है, जीवन आगे चल रहा है, बूढ़ा हो रहा है, समय बीत रहा है। लेकिन दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। वैसा जो गाना है ना, तो सुख आता है, लेकिन जीवन आगे भी चलता है। दुख कम होगा, सुख आएगा। लेकिन वो अनित्य है। अनित्य है मतलब फिर से दुख आएगा ऐसा नहीं, एक बार दुख मुक्ति मिल गई तो मिल गई। लेकिन जीवन ठहरता नहीं, इसलिए सुख भी ठहरता नहीं, क्योंकि सुख जो है वो जीवन के साथ जुड़ा है। तो अगर इस जीवन का अंत है, मृत्यु है, तो फिर सुख का भी मृत्यु है। लेकिन वो देखने के लिए हम नहीं रहेंगे। रहे ना रहे हम, वो ऐसा है, ऐसा चल रहा है। तो ये सत्य समझने की बात है, वो सती से, जागृति से संभव होता है। अगर सती नहीं है, जागृति नहीं है, तो फिर धम्म भी दिखाई नहीं देते। धम्म भी समझ में नहीं आते, अगर सती नहीं है, जागृति नहीं।
और ये धम्म जो है वो काया में है, इसलिए धम्मं कायेन पश्यति। काया में धम्म देखता है, काया से धम्म देखता है। और वो देखने वाला जागृत चित्त है, जागृत मन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वैसे बहुत मतलब एक जिंदापन का अनुभव आता है ना इससे। सच्ची जागृति में एक जिंदा, जैसे जिंदा हो गए हैं, मरे हुए थे जिंदा हो गए, मृतवत थे जिंदा हो गए। अपमादो अमत पदम, जागृत हो गए, जिंदा हो गए। तो जिंदा रहना है, मरना नहीं है फिलहाल। जब तक जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक मरना नहीं है। नहीं तो फिर जो सती में मृत्यु तो नहीं। हमारे बस में नहीं है। हाँ, मृत्यु तो हमारे बस में नहीं है ना। मृत्यु बस में नहीं है, लेकिन ये अपमाद में ना होना मतलब जागृति में ना होना, वो मृत्यु के बराबर है। वो कहा है। जागरूक में होना हाँ, जागृत जो है, जो तो हमारे हाथ में अपमादो है। अमत पदंग, जो जागृत है वो जिंदा है, वो जागृत नहीं है, वो मरण मृत्यु के समान है, ऐसा कहा है। तो मरना नहीं, नहीं है जागरूक इसका में। मतलब ये है सर, एक मिनट सर। जा, मरना नहीं है इसका मतलब ये है कि सती में रहना है। कि जब सती चली जाती है तो मृत्यु के समान है। और जिसे हम मरना कहते हैं वो काया का है वो, काया का मरना है वो। तो शब्दों को सही अर्थ से लेना ये भी थोड़ा सीखना पड़ता है। सम्यक दृष्टि से सही अर्थ से लेना, क्योंकि शब्द वही होते हैं, अर्थ अलग होता है। अभी धम्म धम्म शब्द लोगों की दृष्टि से अलग है, दूसरे धर्मों की दृष्टि से धर्म अलग है। यहाँ धम्म जो बुद्ध ने कहा है वो मनोधम्म है। सिंपल, मनोधम्म है, हमारा जिंदापन है। मनोधम्म है, चित्त धम्म है। चित्त और मन एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक में इमोशंस है, दूसरे में विचार है। चित्त में चाहिए नहीं चाहिए, चाहतों की चाहते जो है, चाहिए नहीं चाहिए, लोभ द्वेष, ये इमोशंस है। इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वो जो है, विचार प्रक्रिया वो सक्रिय हो जाती है, ओवर एक्टिवेट हो जाती है। तो चित्त और मन एक ही है, लेकिन कार्य अलग है। जैसे आंखें बाहर का विषय भी देखती है, लेकिन उसका अर्थ निकालने वाले अंतर चक्षु अलग है। अंतर चक्षु। जैसे हाँ, शब्द बाहर से जो भी दिखाई देते हैं उसका अंदर का अर्थ अलग है। जैसे अभी ये धम्म या मृत्यु, मृत्यु शब्द जो है वो कान से सुनाई देता है, लेकिन मृत्यु का अंदर मन क्या अर्थ लेता है, वो वो अंतर्दृष्टि है, इनसाइट। और वो अच्छा। सती में दिखाई देता है, सती से महसूस होता है। अभी ये समुद्र मंथन चल रहा है। धम्म धम्म के सागर में जितने हम उतरेंगे वो धम्म मंथन चल रहा है, धम्म सागर है। तो सागर मंथन चल रहा है, समुद्र मंथन चल रहा है। तो बहुत कुछ मिलता जाएगा। तो जो मन लगा के काम करेगा उसे मिल जाएगा। जिसका मन चित्त भटकता है वो भटकेगा लेकिन क्योंकि उसको बहुत काम है, चित्त को मन को बहुत काम है। लेकिन कभी कभी बहुत काम करता है, वो आवश्यक नहीं वो काम लेता है, वो जिम्मेदारी लेता है, उसके बारे में सोचता है, जिससे कोई लाभ नहीं है। क्योंकि वो इच्छाओं से भरा है, चित्त इच्छाओं से भरा है।
और इच्छाएं नियंत्रण में नहीं रहती। सती से वो नियंत्रण में आती है, अपने आप रिडक्शन होता है, कम होती है वो, संतुष्टि आती है, चित्त शांत होता है, और जितना चाहिए उतना ही वो काम करेगा। चित्त शक्ति है, मन शक्ति है, वो संभाल कर इस्तेमाल होगी। तो एक दिल के टुकड़े हजार हुए, इधर गिरा उधर गिरा, ऐसा नहीं चलेगा। यानी सती में निरंतर रहना। सती निरंतर रहनी चाहिए, उसी के लिए साधना करनी है, समय खत्म होने को है, तो सावधान। तो फिर से अभी मैं फोन फोन पर बात करूंगा, अपना जो काम है उसके बाद उसके लिए।